उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार अभियान में जुटे हैं। सीएम धामी ने आज अल्मोड़ा के रानीखेत में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान सीएम पुष्कर धामी ने बीजेपी उम्मीदवार अजय टम्टा के समर्थन में रोड शो किया, लोगों से बीजेपी के लिए वोट की अपील की। इसके बाद सीएम धामी ने जनसभा को भी संबोधित किया। सीएम धामी की जनसभा में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। सीएम धामी ने कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में विकास के काम हो रहे हैं। सीएम धामी ने यह भी कहा जनता से किए वादों को पूरा किया गया। वहीं पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में भी सीएम धामी की सभा थी, जिसमें खराब मौसम के चलते नहीं पहुंच पाए, लेकिन फोन के जरिए सीएम धामी ने जनसभा को संबोधित किया। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जो उन्होंने 10 वर्षों तक इस देश की सेवा की है, एक एक पल और एक एक क्षण भारत मां को समर्पित किया है। देश के 140 करोड़ माताओं बहनों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, देशवासियों के लिए लगाया है। उसका परिणाम, उसका फल मिलने का समय आ गया है। इसलिए फल देने का काम देश की जनता करेगी, हम सब लोग करेंगे, आप सब करेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज देश के अंदर जो विकास की गाथा है, नई गाथा आज देश के अंदर लिखी जा रही है। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी के उम्मीदवार अनिल बलूनी ने पौड़ी के थली स्टैंड में रोड शो किया। बलूनी के रोड शो में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रोड शो के साथ ही बलूनी ने जनसंपर्क भी किया, स्थानीय लोगों से मुलाकात भी की। इसके साथ ही अनिल बलूनी ने जनता को संबोधित किया। बलूनी ने कहा जनता बीजेपी के साथ है, लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत होगी। अनिल बलूनी ने ये भी कहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी। बलूनी ने कहा वो विकास के राजनीति में भरोसा करते हैं और पहाड़ से पलायन को रोकना, युवाओं को रोजगार से जोड़ना, पहाड़ का विकास ही उनका लक्ष्य है। थली सैंड इलाके में बलूनी एक चाय की दुकान पर भी पहुंचे और यहां स्थानीय लोगों के साथ चाय पी और इलाके के विकास पर बातचीत भी की। देखिए, आप इस वक्त पौड़ी जनपद के बड़े दुर्गम क्षेत्रों में हैं और वहाँ भी किस तरह से लंबी कतारें लोगों की हैं। लोगों में उत्साह है। लोग चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पुनः जिताने के लिए, मोदी जी को फिर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साहित हैं और पूरा चुनाव जनता ने अपने हाथ में ले लिया है और जनता एक भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने जा रही है। 400 पार का नारा हमारा संकल्प जो पूरा होने वाला है और एक सशक्त सरकार बनकर एक विकसित भारत, एक विकसित उत्तराखंड और एक विकसित गढ़वाल की जो हमारी संकल्पना है वह पूर्ण होने जा रही है। हरिद्वार लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सिडकुल के एक होटल में खिलाड़ियों के साथ संवाद करने के बाद ज्वालापुर क्षेत्र में रोड शो किया। रोड शो के दौरान स्थानीय लोगों और व्यापारियों ने त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्वागत किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा बीजेपी सभी वर्गों के बीच पहुंचकर उनसे संवाद स्थापित कर रही है। उन्होंने दावा किया कि हरिद्वार सीट से बीजेपी एक बार फिर से जीत दर्ज करने जा रही है। कार्यकर्ताओं का उत्साह है कि 2-4 घंटे की शॉर्ट नोटिस में और ये 2.5 घंटे का रोड शो हो गया। तमाम तरह के वर्गों से हम मिल रहे हैं, समाज का कोई वर्ग अछूता न रहे। हम हर वर्ग के पास पहुंच रहे हैं और हर वर्ग हमें समर्थन दे रहा है। हरिद्वार में इस चुनाव में पप्पू नाम चर्चा में है। कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत की तुलना राहुल गांधी से की जा रही है। पप्पू कहने वाले मंत्री गणेश जोशी को जवाब पुराने विरोधी और वीरेंद्र रावत के पापा हरीश रावत ने दिया है। बोले बीजेपी के गप्पुओं से हमारा पप्पू अच्छा है। हरिद्वार में बेटे वीरेंद्र रावत के नाम के साथ पिता हरीश रावत की साख दांव पर है। इसीलिए बेटे के लिए हरीश रावत खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। होली से एक दिन पहले मंत्री गणेश जोशी ने ऐसा बयान दिया कि कांग्रेस के लिए पीछा छुड़ाना मुश्किल हो रहा है। गणेश जोशी ने वीरेंद्र रावत को राहुल गांधी से बड़ा पप्पू बताया, तो हरिद्वार में वीरेंद्र रावत की कम पप्पू की चर्चा ज्यादा होने लगी। अब पप्पू नाम कहीं बेटे के करियर पर भारी न पड़े तो विरोधी का जवाब देने के लिए खुद हरीश रावत सामने आए। हरदा बोले कि बीजेपी के गप्पुओं से हमारा पप्पू अच्छा। कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद को जन्म दिया है। बेटा बेटी, पति पत्नी, और आज फिर वही यहाँ उत्तराखंड के अंदर भी हुआ है। हरीश रावत जी अपने बेटे को टिकट दिलाया, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। वो
बड़े पप्पू से बड़ा पप्पू साबित होने वाला है। पप्पू तो हमेशा सेवक होता है, प्यारा होता है घर का, क्षेत्र का प्यारा होता है। लेकिन जो गप्पू होता है वो तो लोगों को भरमाने वाला होता है। ये तो गप्पोड़ी हैं भाजपा वाले, जो है गालबाज हैं, झूठ बोलते हैं, जुमलेबाज हैं। तो ये जो गप्पू है वो समाज के लिए खतरनाक है, और पप्पू जो है जनता का सेवक होता है, प्यारा होता है। बीजेपी ने एक वक्त पर पप्पू नाम का इस्तेमाल राहुल गांधी के लिए किया और उसी नाम से वीरेंद्र रावत और उनके समर्थकों को पीछा छुड़ाना है। समर्थक मानते हैं कि वीरेंद्र रावत की सफलता और सौम्यता से बीजेपी घबराई हुई है और पप्पू कहने वालों गप्पबाजों को पब्लिक दौड़ा रही है। वीरेंद्र रावत जी की जो सौम्यता है, सरलता है और जो उनका लोगों से लगाव है, उसको लेकर विपक्षी जो भाजपा का ग्रुप है उसमें अशांति है और वो बहुत बौखलाए हुए हैं और उन्हें स्पष्ट नजर आ रहा है कि हमारी हार सुनिश्चित है और कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। गणेश जोशी जी अभी गढ़ी कैंट में कहीं गए थे अपने प्रत्याशी को लेकर, तो जैसे पब्लिक ने उनको दौड़ाया है तो निश्चित रूप से उनका मानसिक संतुलन हिलना लाजमी है। थोड़ा सा मानसिक संतुलन उनका हिला होगा दौड़ भाग करने के बाद ना, तो इस तरह के शब्द उनके मुंह से निकल रहे हैं। ये 4 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगा तो सब साफ हो जाएगा कौन क्या है। अब जो लोग तानाशाह हो जाते हैं उनको दूसरे लोग बौने नजर आते हैं, लेकिन ये जनता है, ये तय करेगी कि कौन क्या है। पूर्व सीएम हरीश रावत अपने बेटे को पप्पू नाम के टैग से बचाना चाहते हैं ताकि बीजेपी की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे नाम से कोई नुकसान न हो, क्योंकि पप्पू नाम का इस्तेमाल करके बीजेपी कांग्रेस नेता राहुल गांधी का काम खराब कर चुकी है। हरिद्वार से पुलकित के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। बीजेपी ने उत्तराखंड में स्टार प्रचारकों की रैली की जगह तय कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश और रुद्रपुर में रैली करेंगे। 2 अप्रैल को पीएम की रुद्रपुर में 12 बजे रैली है और केंद्रीय मंत्री अमित शाह रुड़की, कोटद्वार, श्रीनगर, विकास नगर और खटीमा में रैली उनकी प्रस्तावित है, जबकि जेपी नड्डा गोचर, नई टिहरी, लक्सर, पिथौरागढ़ और बासपुर में रैली प्रस्तावित है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की हल्द्वानी, हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी और कोटद्वार में रैली प्रस्तावित है। साथ ही केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह बागेश्वर, पिथौरागढ़, मुनिकीरेती, गौचर और रामनगर में जनसभा प्रस्तावित है। और किसकी कहां पर रैली प्रस्तावित है वो हम आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बता रहे हैं। तो बीजेपी के स्टार प्रचारकों की रैली तय हो गई है। निश्चित रूप से कल ही हमको सूचना प्राप्त हुई है और हम लोग तैयारी में लग गए हैं। रुद्रपुर में जो हमारी नैनीताल लोकसभा उसकी में प्रधानमंत्री का आगमन होगा, वो दृश्य हमने रचना बना दी। हमारे जो क्लस्टर इंचार्ज है सौरभ भगवान, जिनको हमने वहां भेज दिया है। हमने उस रैली की दृश्य अपने प्रदेश के मामले खिरेन चौधरी जी को संयोजक बनाया और 2 तारीख के अंदर रुद्रपुर के अंदर भव्यतम लाखों की संख्या में जन सैलाब उस रैली में आएगा, ऐसा हमने उसकी रचना बनाई है। बिना पैसे के चुनाव नहीं लड़ा जा सकता, यही सोचकर कई नेता हाथ खड़े कर देते हैं और अब यही हाल पार्टी अकाउंट सीज होने के बाद कांग्रेस नेताओं का हो रहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए बिना पैसे के चुनाव का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। इस साल की शुरुआत में ही कांग्रेस नेता गोविंद सिंह कुंजवाल ने हाथ खड़े कर दिए थे। कुंजवाल ने ये कहते हुए उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया था कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 14 करोड़ रुपए चाहिए, यानी एक विधानसभा में कम से कम 1 करोड़ रुपए खर्च होगा। उसी खर्च के लिए अब कांग्रेस पार्टी और नेता परेशान हैं। इनकम टैक्स के नोटिस और पार्टी अकाउंट सीज होने से कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब तक उत्तराखंड कांग्रेस को हाईकमान से चुनाव के लिए फंड नहीं मिला है, तो 19 अप्रैल तक कैसे चुनाव खिंचेगा, इसी टेंशन में पार्टी है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के मुताबिक कार्यकर्ता खुद 100, 200, 500 रुपए जुटाकर प्रचार कर रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं से मदद ले रहे हैं, कोई 2000 दे रहा है, कोई 1000 दे रहा है, कोई 500 दे रहा है। हम उसी से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने कोशिश की कि हम बिल्कुल पंगु हो जाए, हमारे पास कुछ भी ना हो, लेकिन कार्यकर्ता चने खाकर प्रचार कर रहा है, अपनी जेब से चाय पानी पी रहा है, खुद प्रचार पे जा रहा है। कैंडिडेट्स की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा कहीं मदद अपने कार्यकर्ताओं की कर पाए। पूर्व सीएम हरीश रावत
अक्सर चुनाव में हाथ खाली होने की बात कहते हैं, वो भी बेटे के चुनाव प्रचार में दिक्कत की बात कर रहे हैं। तो क्राउड फंडिंग यानी लोगों से पैसा जुटाने का फार्मूला भी ज्यादा काम नहीं आया। लोकसभा चुनाव में पार्टी उम्मीदवार के खर्च की लिमिट 95 लाख रुपए है, लेकिन पार्टी के लिए ये इंतजाम भी भारी पड़ रहा है। जो पार्टी से केंद्र से आएगा उसी हिसाब से हम उम्मीदवारों को भी देंगे। लेकिन अच्छी शुरुआत ये है कि आपने देखा होगा नामांकन के वक्त भी सारा कार्यकर्ताओं का सहयोग रहा और आज भी कार्यकर्ता अपने हिसाब से पार्टी का कार्यक्रम आगे चालू कर रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवार प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन पार्टी के बैंक अकाउंट पर लगी रोक अब आफत बनती जा रही है। हाल ये है कि कैंपेन में कार्यकर्ता के खाने पीने से लेकर झंडे डंडे का खर्चा उठाना नेताओं के लिए मुश्किल हो रहा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और देहरादून से खबर, कांग्रेस को एक और झटका लग सकता है। पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल कांग्रेस को छोड़ सकते हैं। दिनेश अग्रवाल बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं और जल्द वो कांग्रेस को अलविदा कह सकते हैं। दिनेश अग्रवाल धर्मपुर सीट से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। कांग्रेस नेता दिनेश अग्रवाल के बीजेपी नेताओं के संपर्क में होने की खबर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि दिनेश अग्रवाल कांग्रेस के मजबूत स्तंभ हैं। हरीश रावत ने पूर्व सीएम विजय बहुगुणा को आयाराम गयाराम की संज्ञा दी। इस अग्रवाल जी के विषय में जो कुछ ये भ्रमपूर्ण बातें की जा रही हैं, मुझे ये सुन करके भी बड़ा दुख हो रहा है और मैं ऐसा शब्द न सुनना चाहूँगा न यकीन करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी कांग्रेस के लिए अपूर्णीय उनकी बहुत बड़ी बड़ी सेवा है। स्तंभ तो लेकिन और बहुत जगह होते हैं, सभी राज्यों में ऐसा हुआ है। विजय बहुगुणा जी थे, वो भी बड़े स्तंभ थे। वो तो पहले भी आयाराम गयाराम थे। इस बार के लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड के अंदर अग्निवीर भर्ती बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। कांग्रेस खुलकर अग्निवीर को खत्म करने की बात कह रही है, तो बीजेपी ने भी सैनिक वोटर्स को साधने के लिए नई प्लानिंग कर ली है। उत्तराखंड में करीब करीब हर घर में सैनिक और पूर्व सैनिक है और इसीलिए सेना की भर्ती प्रक्रिया बदलने अग्निवीर को लाने का सबसे बड़ा असर यही नजर आ रहा है। ऐसे में कहीं सैनिक वोट हाथ से खिसक न जाए, इसके लिए बीजेपी प्लानिंग में जुट गई है। बीजेपी ने अपने सैनिक प्रकोष्ठ को जिम्मेदारी दी है, जो गढ़वाल में 24 जगहों पर तो कुमाऊं में 18 जगहों पर सैनिक परिवार के बीच जाएंगे, जबकि मैदानी इलाकों में भी 5 मीटिंग तय की गई है। उत्तराखंड का वीर सैनिक भारतीय जनता पार्टी का पक्षधर रहा है, क्योंकि हमने देखा जब मंजर खंडूरी जी हमारे जब नए लोकसभा चुनाव गया तो पूरे सैनिकों ने उसी कालखंड से तो सैनिक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हैं आज भी, क्योंकि जब वो देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी सैनिकों के साथ जो उनका सम्मान का भाव है, उस भाव के साथ हमारे साथ खड़े हैं। मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत बड़ी संख्या हमारे राज्य के अंदर है और उनका भी सहयोग मोदी जी के विकास के मॉडल को आगे बढ़ाने में उनका भी योगदान हमको चाहिए। उत्तराखंड में बिना सैनिक वोट के किसी भी पार्टी के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं है। अग्निवीर भर्ती को लेकर राज्य में एक बड़ा तबका खासा नाराज भी है और ये बात बीजेपी भी जानती है। वहीं कांग्रेस तो अपने मैनिफेस्टो में अग्निवीर को जगह दे रही है और सरकार आने पर अग्निवीर भर्ती को ही खत्म करने का बड़ा ऐलान तक कर दिया है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है उनका कि उनको तिरंगा नसीब नहीं हुआ, शहीद का दर्जा नहीं मिला, परिवार को पेंशन तक नहीं मिली, इवन कोई सरकारी जो अधिकारी होता है वो सबको भी सलाम करने नहीं आया, अंतिम दर्शन करने। कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा छदम है। तो हमने कांग्रेस ने निर्णय लिया है, अलायंस की सरकार बनेगी और पहले अग्निवीर को समाप्त किया जाएगा। लोकसभा चुनाव में सेना की भर्ती उत्तराखंड में बड़ा मुद्दा बन चुका है, लिहाजा अग्निवीर के मुद्दे को जिसने संभाला, सैनिक वोटर उसी की तरफ रुख कर सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।